नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है. ठीक है, एंड लाइन डी इंटरसेक्ट AB इन पॉइंट T. लाइन DE है जो आगे एक्सटेंड होके AB को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट T. तो डायग्राम इज गिवन, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. वी हैव टू प्रूव DE इंटू BE. हमें प्रूव करना है DE इंटू BE इक्वल्स टू CE इंटू T इक्वल्स टू CE इंटू T. ठीक है, नाउ द सम इज वेरी इजी. डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है. आई सेड यू बिफोर, किसी में कुछ कंस्ट्रक्शन है देन ओनली ड्रॉ द डायग्राम. मैंने इसलिए ड्रॉ किया है बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल द टेक्स्ट बुक. ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है डायग्राम में, सो आई एम ड्रॉइंग. ABCD पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मीन्स side AB is parallel to side CD, correct? Quadrilateral ABCD. देखो, this is the proof type of sum. तो given लिखना है, you have to write the given. I am leaving the space for that. You have to write to prove that. ये दोनों टेक्स्ट बुक से कॉपी करना है. ठीक है, I am doing the proof part. Proof. तो quadrilateral ABCD is a parallelogram. quadrilateral ABCD क्या है? Parallelogram है. That means AB is parallel to CD. Therefore, side AB is parallel to side CD. Correct? ठीक है, अभी देखो AB को ही एक्सटेंड किया हुआ पार्ट BT है. AB को ही एक्सटेंड किया हुआ पार्ट BT है. तो आखिर AB CD को पैरेलल है, therefore BT भी पैरेलल रहेगा CD को. CD करेक्ट है. therefore साइड BT, आखिर AB पैरेलल है CD को, तो BT जो AB को एक्सटेंड करके बना है, क्योंकि वो भी CD को पैरेलल रहेगा. रीजन इज वेरी क्लियर. क्या? A डैश B डैश T तीनों कोलिनियर है. ऑलराइट, समझा? A डैश B डैश T. ठीक है, ये कोलिनियर का रीजन लिखा है. दिस इज डैश. नाउ ट्राइंगल. नाउ ये इसको पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया. आखिर ये इसको पैरेलल है, तो मैं ये ट्राइंगल में करूंगा. मैं को ये ट्राइंगल पे फोकस करना है. देखो, फोकस ऑन दिस ट्राइंगल. ये ट्राइंगल पे फोकस करो. इन ट्राइंगल, व्हाट इज द नेम? इन ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल CDE. इसको भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दिस टू ट्राइंगल. ठीक है, सॉरी, इसको भूल जाओ. फोकस ऑन दिस टू ट्राइंगल, ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल CED. मैंने बोल दिया कि BT पैरेलल है CD को, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी इसको पैरेलल रहेगा बिकॉज कोलिनियर है. ठीक है, नाउ फॉरगेट दिस पार्ट एंड फोकस ऑन दिस टू ट्राइंगल. ट्राइंगल BTE दिखा एंड ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल CED. अभी ध्यान से देखो, एंगल T, एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट है एंगल CDE को, राइट? BTE कॉन्ग्रुएंट टू CDE, करेक्ट है. रीजन, अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है, लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है, करेक्ट. ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, इसको डबल मार्क किया है जो. ठीक है, ये एंगल भी, एंगल इसका नाम है एंगल BET, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED. वाई? वर्टिकल अपोजिट एंगल. बस हो गया, डबल A टेस्ट. आखिर और एक लेना है तो यू कैन टेक दिस Z अल्टरनेट एंगल, और एक ट्रिपल A टेस्ट से करना है तो, या फिर डबल A से बहुत हो गया, एक Z ऐसा लिया अल्टरनेट एंगल, एक वर्टिकल अपोजिट लिया. और लेना है तो यू कैन टेक ट्रिपल A टेस्ट. ऑलराइट, तो ये दो ट्राइंगल. इन ट्राइंगल व्हाट इज द नेम? इन ट्राइंगल BET, इन ट्राइंगल BET एंड ट्राइंगल BET से मैंने नामिंग दिया ना, तो मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा? CED. इन ट्राइंगल BET एंड ट्राइंगल CED. ऑलराइट, क्या आएगा? कौन सा एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल BET कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED. वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल. मैं टेक्स्ट बुक भी बताता हूँ साथों साथ. ठीक है, फर्स्ट आई सेड कि ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, BET कॉन्ग्रुएंट टू CED. रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. ऑलराइट, ठीक है, तो VOA मैंने लिखा है, वो है मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ व्हाट इज माय सेकेंड एंगल? कोई भी ले लो, ये अल्टरनेट Z बन रहा है जो, कोई भी एक यू कैन कंसिडर. ठीक है, या तो टेक दिस वन Z, ऐसा वाला Z लो, या ऐसा वाला, जो इट्स ऑन यू. कोई भी एक ले लो, बस हो गया. एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE, करेक्ट.
एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CD. रीजन अल्टरनेट एंगल्स. ऑलराइट, अल्टरनेट एंगल, इट्स अल्टरनेट एंगल से कॉन्ग्रुएंट. बस और एक चाहिए तो और एक अल्टरनेट एंगल है, आखिर लेना है तो लो, वरना नो नीड. थर्ड पॉइंट, देयरफॉर ट्राइंगल BET सिमिलर है ट्राइंगल CED को बाय AA टेस्ट. ठीक है, समझा. आखिर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड प्रपोर्शन में आएंगे, करेक्ट. तो प्रपोर्शन देयरफॉर BE फर्स्ट टू BE अपॉन CE इक्वल्स टू ET अपॉन ED इक्वल्स टू BT अपॉन CD. करेक्ट है. जो प्रपोर्शन साइड्स है मैंने लिख दिया और रीजन लिखा. क्या रीजन लिखूंगा? CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ. मैंने ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ किया तो साइड प्रपोर्शन में लिख के और लिखा है CSST. नाउ मुझे प्रूफ में क्या चाहिए जरा देखते एक बार. मुझे क्या क्या चाहिए देखो प्रूफ में. मुझे प्रूफ में चाहिए प्रूफ में मुझे क्या चाहिए? DE. तो DE इधर है, DE. ओके. BE है, ठीक है. CE इधर है और TE. मुझे ये 4 का यूज है. दिस टू आर नॉट यूज, तो मैं अगले स्टेप में इसको स्किप करूंगा. मैंने देखा मुझे DE चाहिए तो ED DE सेम है, राइट. नेक्स्ट BE भी है, CE भी है और TE यानी ET. ऑलराइट, तो मैं ये 2 का कोई यूज नहीं है, इसको स्किप कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, तो आई राइट BE अपॉन CE इक्वल्स टू ET को मैं TE लिखूंगा, चलेगा ना, और ED को DE. ऑलराइट. नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू? क्रॉस. सिंपल, क्रॉस करो. BE इंटू DE, ये क्रॉस होके उसके पास आया. BE इंटू DE इक्वल्स टू CE उधर चला गया, CE इंटू T. हैंस प्रूव्ड. यही प्रूफ करना है और मेरा प्रूफ हो गया. हैंस इट इज प्रूव्ड. हैंस जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया. BE इंटू DE इक्वल्स टू CE इंटू T. ऑलराइट, समझा. अच्छा, ये आगे पीछे नो कोई मतलब वो इश्यू नहीं है. यू कैन राइट वाइस वर्स. ऑलराइट, समझा सम. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, देखो फिगर. अगेन द फिगर इज गिवन और यहाँ पे दिया इन फिगर सो एंड सो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट. ये 2 सेगमेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट P और AP अपॉन CP और BP अपॉन DP गिवन है. ऑलराइट, ये पार्ट गिवन है. I have to show the triangle similar. I have to show the triangle similar. देखो साइड प्रपोर्शन में गिवन है और वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते. यू नो दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड. ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है. और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यू नो इट. तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय SAS टेस्ट. SAS टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो गया. सम कंप्लीट. So you have to write given from here to here. All right, you have to write to prove that, and in proof you proof और फिर proof में लिखने का in triangle APB and triangle CPD, दोनों triangle का नाम. First point is this: AP upon CP equals to BP upon DP. Reason is given. Second point is angle APB congruent to angle CPD. Reason is vertically opposite angle. And third point and third statement is therefore triangle ABP similar to triangle CPD by CDP by SAS test, side angle side test. So this one was the very easy sum. मैं solve नहीं कर रहा हूँ, you have to do it. Alright, अगर नहीं समझा तो let me know. I'm going to make a video. Alright. Next, the last question is question number 9. So again the diagram is given over here और क्वेश्चन में गिवन दिया है टू प्रूव दैट दिया. तो ये भी प्रूव दैट वाला सम है. ठीक है, सो यू हैव टू कॉपी गिवन फ्रॉम ईयर टू ईयर और टू प्रूव दैट में कॉपी करना है. सो इट्स गिवन में दिया है. क्या दिया है देखो. गिवन में दिया है ट्राइंगल ABC है, DBC पे एक पॉइंट है, सच दैट एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC. मार्किंग भी किया, बोल रहा है ये एंगल पूरा एंगल BAC, पूरा एंगल जो BAC है वो एंगल ADC को इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है. मार्क भी किया है एंड इट्स रिटर्न. हमें प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD. ठीक है, तो इसमें 2 ट्राइंगल है. मैंने तुम लोग के लिए दोनों को सेपरेट ड्रॉ किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. लेकिन हाँ, ये सब आखिर समझने के लिए इफ यू नीड टू ड्रॉ
separate two triangles तो करो, no problem. So write given, write to prove that, and I am starting with proof. ठीक है. So proof, given or to prove you have to copy from textbook. Proof में दो ट्राइंगल है. What's the name of two triangle? In triangle ABC, मैंने A से नाम स्टार्ट किया ABC, एंड ट्राइंगल, जब मैंने यहाँ पर A से नाम स्टार्ट किया ABC, तो मैं यहाँ पे D से नाम स्टार्ट करूंगा. इट्स ABC लिया तो मैं DAC लूंगा. इन ट्राइंगल DAC. देखो मैंने ये एंगल A से स्टार्ट किया, इसके लिए मैंने यहाँ पे एंगल D से स्टार्ट किया. सो ABC DAC. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC. देखो नेमिंग लेना बहुत जरूरी, प्रॉपर करस्पॉन्डेंस में नेमिंग ABC DAC. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक. ये एंगल दिया है, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC. तो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, ये गिवन है फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट यू कैन सी कॉमन एंगल C. दोनों में C एंगल आ रहा है. दोनों ट्राइंगल में एंगल ABC में भी एंगल C आ रहा है और एंगल ADC में भी सेम एंगल C आ रहा है. ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट इज एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, कॉमन एंगल. ठीक है. अब मैंने सिंगल से नेम लिखा है. अगर तुम लोग बोलेंगे सर पूरा नाम लिखो तो नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट इन फुल. एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA. ठीक है. समझा. देयरफॉर ट्राइंगल ABC विल बी कॉल्ड सिमिलर टू ट्राइंगल DAC. राइट. ठीक है. ये बीच में कुछ स्क्रैच आ गए हैं, नीचे लिखता हूँ. ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DAC बाय व्हाट? DAC बाय व्हाट? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय व्हाट? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC बाय व्हाट? बाय डबल A टेस्ट. ऑलराइट. यहां तक समझा. ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड विल बी इन प्रपोर्शन. तो प्रपोर्शन साइड लेते हैं. क्या आएगा? AB अपॉन फर्स्ट टू AB अपॉन DA इक्वल्स टू BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन DC. फर्स्ट सेकेंड अपॉन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड. ऑलराइट. रीजन इज CSST. समझा. नाउ देखो क्या फाइंड करना है. हम लोग को चाहिए CA स्क्वायर. CA मतलब AC, तो हमें ये चाहिए. ऑलराइट. फिर और क्या चाहिए? CB चाहिए, वो BC और CD. हमें ये नहीं चाहिए, दिस इज ऑफ नो यूज. तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्किप हो जाएगा. बाकी सब मैं नीचे लिख रहा हूँ. BC अपॉन AC इक्वल्स टू AC अपॉन DC. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग टू डू? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो BC इंटू DC, ये इधर गया, इक्वल्स टू AC इंटू AC. ठीक है. सो BC इंटू DC इक्वल्स टू AC स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना है. अच्छा, नेमिंग का कुछ डिफरेंस दिख रहा है. यहाँ पे C है, मैंने AC है. ठीक है. CB है, यहाँ पे BC है. तो पहले यहाँ देख लेते हैं. BC की जगह हम लोग यहाँ पर CB लिख सकते हैं. BC इंस्टेड ऑफ BC आई एम राइटिंग CB इंटू CD. DC है, उसकी जगह CD. BC को CB लिखा, DC को CD लिखा और AC को CA स्क्वायर. AC स्क्वायर था, CA स्क्वायर. ऑलराइट. अच्छा, अभी भी कुछ लोग बोले सर ये इधर है. ठीक है, इधर लिख दो. CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD डजेंट मेक एनी डिफरेंस. ओके. तो उसको करेक्टली में लिख सकते हैं. दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. ऑलराइट. समझा. थोड़ा राइटिंग गंदा हो रहा है लास्ट सम में, नो प्रॉब्लम. एक्चुअल में पेजेस कम है थोड़े से और आई हैव टू डू इट वेरी फास्ट. थैंक यू.